हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IQ प्लस पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपको ग्रुप डी का पेपर निकालना है तो आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना होगा, जिसमें आज हम लाए हैं GS GK, करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपको इन 25 क्वेश्चनों में से 20 प्लस सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट ही मानी जाएगी। दोस्तों, अगर आप कापी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कापी कलम लेकर बैठ जाइए और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इन 25 क्वेश्चनों में से कितना सही अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों, चलते हैं सीधे क्वेश्चनों पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है। तो ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात उच्च न्यायालय, थर्ड ऑप्शन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय और फोर्थ है पटना उच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, गुरेज पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख लोक नृत्य प्रमुख पर्व है? तो आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है बिहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है? तो आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है। तो ऑप्शन है 326, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन तीसरा है अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 355। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 356। देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बहलोल लोदी। देखिए, पांचवा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंक, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है, भूकंपी तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोग्राफी द्वारा, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ द्वारा, ऑप्शन सी है बैरोग्राफ द्वारा और ऑप्शन डी है थर्मोग्राफ द्वारा। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, बी, सिस्मोग्राफ द्वारा। देखिए, सातवां क्वेश्चन, जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद, गांधी इरविन समझौता के बाद, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जजिया कर कब समाप्त हुआ था? तो चौरी चौरा घटना के बाद, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 8वां क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है हिमीकरण, ऑप्शन डी है पिघलना, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वापातन। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी होगा, ऊर्ध्वापातन। देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस युग में हुई थी? तो ऑप्शन है मौर्य युग में,
ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन डी है गुप्त और ऑप्शन डी है पाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुप्त वंश में। देखिए 10वां क्वेश्चन, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन ए है शांति के क्षेत्र से, ऑप्शन बी है संगीत और नाटक से, और ऑप्शन डी है विज्ञान और तकनीकी से, ऑप्शन डी है ललित और कला। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी होगा, विज्ञान और तकनीकी से। देखिए 11वां क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है कॉपरनिकस, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपरनिकस। देखिए 12वां क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु और ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। अगर पूछ ले सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। नहीं, सर्वाधिक सर्वास्ति में दिए थे, अब प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। देखिए 13वां क्वेश्चन, लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो ऑप्शन ए है कुल सदस्यों का 1/3 भाग, ऑप्शन बी है कुल सदस्यों का 1/4 भाग, ऑप्शन सी है कुल सदस्यों का 1/6 भाग और ऑप्शन डी है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी होगा, 1/10 भाग कुल सदस्यों का। देखिए 14वां क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष और ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 25 वर्ष। और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए 15वां क्वेश्चन, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है। तो ऑप्शन ए है कील नहर, ऑप्शन बी है स्वेज नहर, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है कावेरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा, कील नहर। देखिए 16वां क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है गला, ऑप्शन बी है आंख, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गला। देखिए 17वां क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है ग्लाजिवाडी, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइसोसोम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लाइसोसोम को। देखिए 18वां क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए 19वां क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी से होगा, प्रधानमंत्री।
देखिए 20वां क्वेश्चन, सेबी का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए है स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए 21वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायित्व है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 22वां क्वेश्चन, कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो इसको जो ऑप्शन नंबर सी से होगा, आंध्र प्रदेश। देखिए 23वां क्वेश्चन, दुनिया का सबसे महंगा आम जिसका नाम है मियाजाकी आम, जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये किलो है, इस आम का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मध्य प्रदेश। देखिए 24वां क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्नलिखित में से कब माना जाता है? तो ऑप्शन ए है 7 अप्रैल, ऑप्शन बी है 15 मार्च, ऑप्शन सी है 8 मार्च और ऑप्शन डी है 10 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस माना जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने कीटोप्रोफेन बैन कर दिया है? तो ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इसको जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बांग्लादेश। दोस्तों अगर आपको हमारी यह सेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।